इंजीनियर नवीन कुमार पूरे बिहार का सबसे कम उम्र का प्रत्याशी। बथनाहा वालों, चुनाव होने से पहले ही बथनाहा का नाम पूरे देश में टीवी चैनलों पर गूंज रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने महज 25.5 साल के एक नौजवान लड़के को आपके बीच में आपका प्रत्याशी बना के भेजा है। इस मंच पे उपस्थित हमारे सभी के दिल के धड़कन आदरणीय माननीय राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी जी, हमारे जिलाध्यक्ष रघु प्रसाद जी एवं मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित गार्जियन लोग एवं दूर दूर से आए हमारे सभी मतदाता मालिक, छोटे बड़े भाई, सबको मेरा प्रणाम। जैसा कि इस भीड़ से दिख रहा है कि आप लोग बदलाव की ओर बढ़ चुके हैं और आप लोग का ये भीड़ बताती है कि आप लोग कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 11 तारीख का। और 11 तारीख को 3 नंबर क्रम संख्या 3 पे हाथ छाप पंजा का निशान पे आप सबका एक एक वोट दे करके अपने बच्चे को, इस बेटे को, छोटे भाई को जीत दिलाइए। और आप लोग को वादा करते हैं कि आप लोगों के बीच में हमेशा रहेंगे। आप लोग जब बुलाइए हमेशा हाजिर रहेंगे। धन्यवाद। इंजीनियर नवीन कुमार पूरे बिहार का सबसे कम उम्र का प्रत्याशी। बथनाहा वालों, चुनाव होने से पहले ही बथनाहा का नाम पूरे देश में टीवी चैनलों पर गूंज रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने महज 25.5 साल के एक नौजवान लड़के को आपके बीच में आपका प्रत्याशी बना के भेजा है। मुझे याद है वो दिन के जब दरभंगा आया था, मैं स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर बन के, और नवीन कुमार अपना बायोडाटा लेकर के मेरे पास आए, तो मैंने इनसे पूछा कि आप चुनाव लड़ोगे? मैं भी हैरत में हुआ। तो इन्होंने कहा कि सर मैं जिला पार्षद हूं और चुन के आया हूं। तो मैंने उसी दिन सोचा कि मैं इस नौजवान के लिए पार्टी में मुझे चाहे जितना लड़ना पड़े, मैं लड़ करके इस नौजवान को प्रत्याशी बनवाऊंगा। और जब स्क्रीनिंग कमेटी में बहस चल रही थी, सीसी में बहस चल रही थी, तो मैंने राहुल जी से कहा कि राहुल जी, एक ऐसे नौजवान के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उसको प्रत्याशी बनाइए जिसकी उम्र महज 25.5 साल है। तो राहुल जी ने मुझसे हैरत से कहा कि 25.5 साल का लड़का है। मैंने कहा हाँ, वो जिला परिषद भी है और युवा है, एकदम युवा है, नौजवान लड़का है। अगर वो जीत करके बिहार की असेंबली में पहुंचेगा तो बिहार के लाखों नौजवानों को लगेगा कि अगर नवीन कुमार विधायक बन सकता है तो किसी भी गरीब परिवार का कोई भी बेटा विधायक बन सकता है। ये अपने आप में बहुत ऊर्जा की बात होगी। मैं राहुल जी का धन्यवाद अदा करूंगा साथियों कि उन्होंने नवीन कुमार को आपके बीच में प्रत्याशी बना करके भेजा। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैंने सुना है यहां जो भाजपा के विधायक हैं, प्रत्याशी हैं, उनको तो लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। ऐसा है क्या? मैंने सुना कि विधायकों से लोग झुक के सलाम करते हैं, लेकिन बथनाहा तो इतना क्रांतिकारी विधानसभा है कि चुनाव के दौरान उनके पुतले फूंके जा रहे हैं। ऐसा है क्या? अच्छा, बंधक बनाए गए, मतलब इतना अच्छा काम उन्होंने किया है कि जनता को उन्हें बंधक बनाना पड़ रहा है, उनकी घेराबंदी करनी पड़ रही है। दोस्तों, एक तरफ ऐसा विधायक फिर आपके बीच में प्रत्याशी बन के आया है जिसे बथनाहा की जनता देखना पसंद नहीं कर रही है, और एक तरफ एक नौजवान लड़का जिसका चरित्र साफ सुथरा है, जिसका किरदार अच्छा है, जो युवा है, नए सपने लेकर के आपके बीच में आया है। अगर आपने इसको सफल बना करके, विधायक बना करके असेंबली पहुंचा दिया तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं दोस्तों कि ये
बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि विधायक नहीं बल्कि आपका छोटा भाई आपके बीच से गुजर रहा है। आप जब चाहेंगे इस नौजवान का हाथ पकड़ करके, आप इसका हाथ पकड़ के इसे अपने पास बिठा के कहेंगे कि देखो तुम विधायक बाद में हो, भाई पहले हो, और वो भी छोटे भाई पहले हो। इसलिए साथियों, मैं आज आपसे कोई राजनीतिक बातचीत नहीं करूंगा, कोई राजनीतिक बातचीत नहीं करूंगा। बस मैं आपसे सीधे सीधे, यहां सारे समाजों के लोग खड़े हैं, मैं सबसे सीधे सीधे एक बात कहना चाहता हूं कि हम सारे लोग राजनीति के साफ सुथरे होने की उम्मीद करते हैं। हम सारे लोग चाहते हैं कि समाज में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं बल्कि पड़ोसी के घर में। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। और जब आप ही लोग कहते हैं कि पार्टियां अच्छे लोगों को प्रत्याशी नहीं बनाती, जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास बाहुबल होता है, जिनके पास गुंडई होती है, ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाया जाता है। लेकिन इस बार एक साफ सुथरे लड़के को आपके बीच में प्रत्याशी बनाया गया है। अगर आपने चूक कर दी साथियों, अगर आपने ये मौका गंवा दिया, तो शायद आने वाले भविष्य में कोई भी राजनीतिक दल कभी कांग्रेस पार्टी किसी 25 साल के नौजवान को टिकट देने की हिम्मत ना कर पाए। इसलिए मैं आपके सामने अपील करने आया हूं कि जिस समय मुझे महज 34 साल की उम्र में राहुल गांधी जी ने देश की राज्यसभा में पहुंचाया, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि इमरान प्रतापगढ़ी की उम्र 34 साल है, राज्यसभा में तो बुजुर्ग लोग रहते हैं, ये वहां जाकर के क्या करेगा। लेकिन आज पूरा देश देखता है कि मैं देश के प्रधानमंत्री हूं या देश की वित्त मंत्री हूं, उनकी आंख से आंख मिला करके सवाल पूछता हूं और उनसे कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप तो नारा लगा करके आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन इस नारे का क्या हुआ? जो पेट्रोल 58 रुपए लीटर था वो 106 रुपए लीटर हो गया। वो कफन जो सस्ता मिलता था, आपकी सरकार ने उस कफन तक पर जीएसटी लगा दी, चिता की सामग्री तक पर जीएसटी लगा दी। मैं उस सरकार से आंख मिला करके बात करता हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे मेरे नेता ने मुझ जैसे युवा पर भरोसा जताया और मेरा हाथ पकड़ करके मुझे देश की राज्यसभा में पहुंचाया। यहां प्रदीप जैन जी बैठे हैं, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। आपके बीच में नवीन कुमार जी के लिए प्रदीप जैन जी को राहुल जी ने भेजा कि जाइए और इंजीनियर नवीन कुमार को जिता करके आइए। यहां हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल कोऑर्डिनेटर कलाम लगातार काम कर रहा है। प्रशांत इंगले कहां है? प्रशांत इंगले महाराष्ट्र से हमारे साथी हैं, वो दलित समाज के बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में। उन्होंने हमसे कहा कि इमरान जी, मैं बिहार के चुनाव में काम करने जाना चाहता हूं। तो मैंने प्रशांत जी से कहा कि पूरे प्रदेश में एक सीट है जो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है, उस सीट का नाम बथनाहा है। तो जाइए, उस नौजवान को जिता के आइए। और बथनाहा वालों में आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप नवीन को विधायक बनाओगे तो सिर्फ ये विधायक नहीं बनेगा, सिर्फ एक विधायक नहीं मिलेगा आपको, एक विधायक के साथ एक सांसद फ्री में मिलेगा। ये बिहार की असेंबली में आपके मुद्दों पर लड़ेगा और मैं देश की राज्यसभा में आपके मुद्दों पर लड़ूंगा। बथनाहा मेरे लिए घर जैसा होगा, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई को जिता करके असेंबली पहुंचाएंगे। आपका एहसान नवीन कुमार पर नहीं बल्कि इमरान प्रतापगढ़ी पर होगा, यह आपको भरोसा दिलाता हूं। और यहां आरजेडी के, बीआईपी के, आईपी के तमाम जो पदाधिकारी बैठे हैं, उनसे भी एक बात कहता हूं साथियों कि मैं पूरे बिहार का दौरा करते हुए, चुनाव प्रचार करते हुए यहां तक आया हूं। चाहे बछवाड़ा हो, नालंदा हो, खगड़िया हो, बिहार शरीफ हो, ढाका हो, बेतिया हो, सिकटा हो, नौतन हो, चनपटिया हो, कस्बा हो, पूर्णिया हो, धमदाहा हो, किशनगंज हो, बहादुरगंज हो, फुलवारी शरीफ हो, दीघा हो, बरबीघा हो, मैं बिहार के तमाम विधानसभाओं में चुनाव प्रचार करता हुआ यहां पहुंचा हूं और यहां खड़ा होकर पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि आने वाली 14 तारीख को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आरजेडी के साथियों, नवीन सिर्फ विधायक बनेगा ये आपके एक वोट से, लेकिन आपके एक वोट से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो 11 तारीख को घर से बाहर निकलना तो सिर्फ ये सोच के मत निकलना कि हाथ छाप बटन दबाने जा रहे हैं। आप हाथ छाप बटन दबाओगे और उधर लालू का लाल
बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। यह सोच करके निकलना। यहां वीआईपी के साथी बैठे हैं, इससे बड़ा गर्व का विषय क्या हो सकता है मेरे मल्लाह समाज के, निषाद समाज के साथियों, कि वो नेता जिसको नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादा है, वो सनाफ मल्लाह के साथ, वीआईपी जी के साथ, मुकेश सहनी जी के साथ आपके पोखर में, आपके तालाब में कूदा, और आप जो कारोबार करते हैं, आपका जो व्यापार है मछली पकड़ने का, उसने आपके साथ उस पानी में, जिस पानी में आपका पूरा जीवन जाता है, और बहुत सारे अमीर लोग नाक सिकोड़ते हैं कि तालाब का पानी तो गंदा है, उस पानी में राहुल गांधी ने मुकेश सहनी जी के साथ कूद करके उसमें तैराकी भी की और मछली पकड़ने का काम भी सीखा।